हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। तो मैं गुड इवनिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग है शाम का, मंडे सोमवार के दिन का व्लॉग है, यानी कि होली जलने वाले दिन से एक दिन पहले का व्लॉग। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, अलमारी को लगा रही हूँ और पतिदेव अभी तक आ गए हैं, आकर कहीं चले गए। तो वो जब कहीं जाते हैं तो फिर मैं किसी ना किसी काम में बिज़ी हो जाती हूँ। जैसे कि खाने पीने की तैयारी कर दी है, सब्जी उधर बनाने के लिए रख दी थी, मेरी सब्जी बन रही है। तो उसी बीच में मैं इधर भी आ गई। मैंने कहा चलो ये काम भी कर लेते हैं, अलमारी भी लगा देते हैं, और साथ में गर्म कपड़े सारे ऊपर सेट करने थे तो वो भी सेट कर दिए। और उधर मैं किचन में आटा लगाकर सब्जी बनाकर रख कर फ्री हो गई। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो इधर ये काम कर लिया जाता है, और किचन और साथ के साथ अलमारी भी सारी सेट हो गई। तो इवनिंग के टाइम में मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं खाना पीना बनाने की रेडी करके तैयार करके रख देती हूँ, और उसके बाद ये सब कपड़े हुए, अलमारी सेट करनी हुई, तो मॉर्निंग में बहुत इजी रहता है इन सब चीज़ों को सेट करना। मतलब सुबह के टाइम इतना काम नहीं फैलता फिर। तो अलमारियों को हम साथ के साथ सेट कर देते हैं, तो फिर दिन में ज़्यादा काम फैलता नहीं है अलमारियों का ना। हमेशा इसी तरह मैं शाम के टाइम ही सारी अलमारियाँ साफ़ करना या ये सब करना मैं इवनिंग में ही कर लेती हूँ, खाना पीना बनाने के बाद जो भी घंटे 2 घंटे का टाइम मिलता है उसमें। और उससे क्या होता है कि हमारी अलमारियाँ हमेशा साफ़ रहेंगी, कभी भी गंदी नहीं दिखेंगी। कि स्पेशली हमको अलग से कि भाई अलमारी साफ़ करनी है। और देखो, आपसे बातें करते करते मेरी सारी अलमारी सेट हो गई। तो कोट तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ, तो वो तो मैंने ऐसे ही लगाए हैं, लेकिन विंटर्स वाले सारे कपड़े ऊपर कर दिए और समर वाले सारे नीचे कर दिए। और ये सिर्फ इनकी ही अलमारी है, मेरी अलमारी बिल्कुल अलग है। इतने कपड़े इनके पास हैं। तो उसके बाद भी जब कहीं जाना होता है तो भाई क्या पहनो ये होता है। ये सभी के साथ है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो चलो, मैं यहाँ अलमारी सेट कर दी है, और मैं फिर उसके बाद आ गई किचन में। किचन में मैंने देखा सब्जी भी बॉयल हो रही थी, मतलब थोड़ी सी वो करनी थी, सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो वो रेडी हो गई है, और उसको मैं एक बार चला रही थी, बीच बीच में चलाते चलाते देख रही थी, और साथ के साथ मैं अलमारी भी सेट कर रही थी। तो सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, और मैं बंद कर दूँगी। और मुझे आज ही गुजिया भी बनानी है, तो मैंने गुजिया का आटा भी गूँध के रख दिया था, और मावा भी भून कर रख दिया था। उसमें बस मिक्सिंग करनी है मसाले की, तो वो भी मैं बना लूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा लेट्स होते हैं, बहुत लेट, मतलब 12-1 बज जाते हैं आराम से। तो वो मैंने रेडी करके रख दिए थे साथ के साथ। और अब मैं आ गई यहाँ पर मंदिर में, और मंदिर को भी साफ़ करना था, क्योंकि मॉर्निंग में पूजा करनी होती है। तो होली हुई, दिवाली हुई, नवरात्रि हुए, कुछ भी हुआ, उससे एक दिन पहले मैं हमेशा मंदिर क्लीन करती हूँ, हमेशा, मतलब हमेशा का ये। और ये नहीं कि मुझे दिन में ही साफ़ करना, नहा धोकर ही साफ़ करना। तो इवनिंग के टाइम में मुझे टाइम मिल जाता है, तो मैं पूरी तरह से मंदिर को इवनिंग में भी क्लीन करके रख देती हूँ, सारे बर्तन वर्तन क्लीन करके रख देती हूँ। और उससे क्या होता है कि मॉर्निंग में पूजा करने में मन लग जाता है, अच्छा हो जाता है। और सुबह के टाइम, जिस होली वाले दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि खाना बनाना, पूरा प्रॉपर खाना बनता है। ऐसा नहीं कि एक सब्ज़ी बना ली हो गया काम। तो बहुत सारा काम हो जाता है मॉर्निंग के टाइम भी, सफाई भी, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब भी हो जाता है। और इस वजह से मैं रात को ही ये मंदिर साफ़ कर लूँगी। इससे क्या होगा, मॉर्निंग में मेरा जल्दी काम निपट जाएगा और टाइम से हो जाएगा। खुद भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा कि हाँ भाई, मंदिर में पूजा हो गई, सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर मैं मंदिर साफ़ कर रही थी। सबसे पहले मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए, और उनको किचन में मांजने के लिए रख दूँगी सबसे पहले मैं। उसके बाद फिर मंदिर को खाली करूँगी। और मंदिर को खाली करते करते फिर मुझे दिमाग में आया कि कौन से कपड़े पहनाए जाएंगे भगवान जी को। तो सारे कपड़े चेंज करती हूँ मैं साथ के साथ। तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या कपड़े पहनाऊँ। तो यहाँ पर होने तो चाहिए वाइट कलर के होली पर, लेकिन फिर मेरे पास वाइट कलर के कपड़े तो थे नहीं।
तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जो हैं उन्हीं में से पहना दूँगी। तो येलो कलर के कपड़े बना दूँगी, और वो कपड़े मेरे हाथ के बने हुए ही थे, तो वो मैंने खुद ही बनाए थे। और यहाँ पर मैं ना सेट कर रही थी, सामान चेक कर रही थी, और नीचे चौकी का ना ये कुछ लकड़ी के उससे जोड़ रखा था। तो जब कभी कारपेंटर लगेगा तो मैं ये लगवा सही करवा लूँगी। और मैं इसी तरह से अपने भगवान जी के सारे कपड़े इस तरह से बैग बना दिया है मैंने, अटैची टाइप ना, इसको मैं इसमें रखती हूँ। तो इसी में मेरे भगवान जी के सारे कपड़े रखे रहते हैं। और मैं यहाँ पर नीचे सब कुछ चेक कर रही थी, क्या है क्या नहीं है, क्या मतलब सब कुछ सुबह पूजा करनी है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर पूजा होती है, अग्यारी वगैरह सब कुछ होता है, जो भी होना होता है वो सब होती है। और यहाँ पर मैंने पीले कलर की ड्रेस के साथ में बिछाने का भी पीला ही यूज़ करूँगी। तो ये भी मैंने अपने हाथ से ही बनाया था। ये डिज़ाइन सी जो डाली थी वो मैंने खुद ही बनाई थी। और यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा था जब। और एक मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सफाई करना बहुत अच्छा लगता है, क्लीनिंग करना पूरे घर में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर करना एक अलग ही वो आती है। और यहाँ पर मैं माता रानी की ड्रेस को भी सबसे पहले चेंज कर दूँगी। और यहाँ पर ये वाली मूर्ति ना, जब हमारे दिवाली थी तो मैं और मेरे हस्बैंड जाकर लेकर आए थे। पता नहीं क्या हुआ था कि हमें एकदम से ऐसा लगा कि नहीं, इनको ले चलते हैं घर पर, और तब से ही हम इनकी पूजा करते हैं। तो ये मैं फिर उसके बाद पहली बार तो जब हुई थी, जब तो मैंने ड्रेस मार्केट से ख़रीदी थी, उसके बाद मैं खुद बनाने लग गई थी धीरे धीरे। तो मैंने यहाँ पर ये अच्छे से इनको पूरे क्लीन करके अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इनको रोज़ रोज़ नहलाया तो जाया जाता नहीं है। क्योंकि पीतल के जो भगवान जी होते हैं उनको हम नहला सकते हैं, लेकिन मिट्टी के इस तरह से जो होते हैं उनको हम रोज़ रोज़ नहीं नहला सकते। तो यहाँ पर मैंने पूरे ड्रेस पहना दी है, ड्रेस पहना रही हूँ। और ये मैंने खुद ही बनाया था ये वाला लहंगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा, कैसा बनाया मैंने। ये ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ मैंने खुद ही बनाया था। बना लेती हूँ कभी कभी, छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं भाई मैं डिपेंडेड हूँ सिलाई के लिए, तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा मोड़ा काम। और जो मैंने ये सूट पहना हुआ है ये भी मैंने खुद ही बनाया था, कुर्ता जो पहना हुआ है ये भी मैंने खुद ही बनाया था। और यहाँ पर ब्लाउज बना के बाजू वाजू सही कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से मैं चूड़ियाँ पहनाना, सब कुछ देना माता रानी को, तो बहुत अच्छा लगता है। और रूम, भगवान जी का मंदिर भी क्लीन हो गया, सॉरी मैं रूम कह रही हूँ, तो मंदिर भी साफ़ हो गया। और अभी थोड़ा सा ठंडा है मौसम, तो हम लोग भी शॉल ओढ़ रहे हैं। तो माता रानी को भी बहुत ठंड लगती होगी थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माता रानी को भी शॉल उड़ा दिया। ये क्रोशिया से बनाए हुए थे, ये भी हमने खुद ही बनाए थे। कभी आप कहोगे तो डिटेल में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह बनाए थे ये। और मेरा मंदिर पूरी तरह से क्लीन हो गया और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अब लास्ट यहाँ पर पोछा लगा दूँगी पूरे मंदिर में। और सारी क्लीनिंग करने के बाद साथ के साथ भगवान जी के बर्तन भी मैं साफ़ कर लूँगी, और बर्तन साफ़ करके फिर मैं लगा दूँगी साथ के साथ। मेरे मंदिर पूरी तरह से क्लीन हो गया। और अब क्लीन करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना, सब कुछ साफ साफ और अच्छे से। तो मैं ज़्यादा पूजा तो नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी करती हूँ बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। मेरा मंदिर क्लीन होकर कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और ये मैं इस तरह से बैग बना देती हूँ, जो भी भगवान जी के धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी वो होते हैं उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, वो इसमें डाल देती हूँ। और फिर जब कोई मंदिर हो गया क्लीन, और कल है होली, पूजा करने वाली होली, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना, मंदिर क्लीन करने के बाद बड़ा ही सुंदर लग रहा है। मेरा छोटा सा मंदिर है, घर से अलग थोड़ा सा इस तरह से है। और ये यहाँ पर ना मंदिर के बाहर एरिया, बाहर का एरिया दिखता है, मतलब गेट के बाहर का। कितना सुंदर लग रहा है ना मंदिर क्लीन होके, दिल खुश हो गया मेरे को।
मेरे को टेंशन हो रही थी कि मंदिर साफ़ हो पाएगा कि नहीं, और अब मंदिर क्लीन हो गया। अब अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। मन नहीं कर रहा कि यहाँ से जाओ, बस ऐसा मन कर रहा है यहीं बैठे रहो। और ये यहाँ पे बैठने के लिए ये ऐसी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद खाना पीना किया, सब कुछ हो गया। उसके बाद ये 10 साढ़े 10 का टाइम होगा, फिर उसके बाद बैठ गए हम लोग गुजिया बनाने के लिए। तो यहाँ पर पता नहीं क्यों मेरी सारी गुजिया फट रही थी और मम्मी बेल रही थी, मम्मी बना बना के दे रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने गुजिया के खांचे में जो बनाते हैं उसमें बना रही थी, तो पता नहीं क्यों फटे जा रही थी। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि चलो कोई नहीं मम्मी, मैं इनको हाथ से कर देती हूँ। और मुझे हाथ से करना ज़्यादा अच्छा तो नहीं आता, लेकिन शादी से पहले जब दादी के साथ बैठती थी, दादी बनाती थी, तो उनको देख देख कर मैं सीख गई थी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं हाथ से कर देती हूँ, आप ऐसे करके कर दीजिए तो जल्दी हो जाएगा। और मैं हाथ से बना रही थी, तो मैंने हाथ से करी है ये, तो बहुत अच्छे से बन गई थी, परफेक्ट बन गई। मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैंने पहली बार बनाई और नहीं बन पाई, बन गई थी आराम से, हाथ से मैंने की और बड़ी अच्छी डिज़ाइन आ गई। और ये देखो मेरी सारी गुजिया रेडी हो गई। इस तरह से मैंने हाथ से कर दी थी, क्योंकि मशीन से पता नहीं क्यों फट रही थी, क्या कमी थी अब पता नहीं। नेक्स्ट टाइम दोबारा बनाऊंगी तो कभी अच्छे से ही करूँगी, क्या गलती हुई। और यहाँ पर मैंने साथ के साथ मैं इधर इतनी सारी गुजिया बनाने के बाद मैं यहाँ पर फ्राई करने बैठ गई थी। बीच बीच में मैं बनाती भी जा रही थी, तो यही कर रही थी, बाहर बैठे बैठे हम बना रहे थे और अंदर मैं यहाँ पर फ्राई करती जा रही थी। और ये हो गई रेडी। सो गाइस, गुजिया बनाते बनाते अभी 12 बज गए हैं और इतना ज़्यादा थक गए, पूछो मत। तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और गुजिया बहुत टेस्टी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई, स्पेशली मेरे पति को। बाय।